हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जितने भी सेम 1 वाले स्टूडेंट है, जो फर्स्ट सेम वाले स्टूडेंट्स है, सभी को मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं मेरे प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जितने भी स्ट्रीम्स वाले बच्चे होंगे, वेदर इट इज फ्रॉम मैकेनिकल, कंप्यूटर या जो भी स्ट्रीम के हो, जो भी ब्रांच के आप स्टूडेंट्स हो, सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और दूसरी चीज, अगर जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल इज अ बिग नेम इन गुजरात और ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता होगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स इस चैनल पे आप सभी लोगों को मिलती है। दूसरी एक चीज, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स आए उन सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपके दो सब्जेक्ट्स में लेने वाला हूं। एक है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यू कैन से बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट इज योर बीएमई एंड मैथमेटिक्स 1। ये दो सब्जेक्ट्स जितने भी फर्स्ट ईयर वाले आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, सभी लोगों को बताइए। प्रोफेसर कार्तिक करके एक यूट्यूब चैनल है, जाइए वहां पे सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो पहले जितने भी आपके सारे दोस्त हैं, सभी को पहले प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल फटाफट सभी लोगों को शेयर कर दे। उनको बोल दे कि सर दो सब्जेक्ट लेके आएंगे, पूरा के पूरे दो सब्जेक्ट इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे, जो होगा बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और यू कैन से बीएमई एंड मैथमेटिक्स 1। ये दो सब्जेक्ट्स आएंगे, तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें। दूसरी चीज, अब ये सब्जेक्ट्स जब ये सब्जेक्ट आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमको क्यों पढ़ना है। जैसे मैकेनिकल वाले, ऑटोमोबाइल वाले होंगे, प्रोडक्शंस वाले होंगे, उन लोगों को तो पता चल जाएगा जो हार्ड ब्रांच वाले होंगे, लेकिन कुछ सिविल वाले होंगे या फिर कुछ कंप्यूटर वाले होंगे और अदर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स होंगे, वो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा सर हम तो दूसरी ब्रांच से है तो हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ने का। पहले ये सवाल आएगा, उस सवाल का मैं आंसर देता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी बेसिक डिटेल इस सब्जेक्ट के बारे में बता देना चाहता हूं कि आपका सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड है 311006 और इसकी क्रेडिट होंगी 4। अब बहुत सारे जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता सर ये क्रेडिट क्या है। देखो बहुत सिंपल है, मैं इसको कोई टेक्निकल डेफिनेशन में जाऊंगा, आप हर सब्जेक्ट देख लेना, जो भी पढ़ रहे हो ना आप सब्जेक्ट, उस सब सब्जेक्ट की क्रेडिट होगी। अब जिस सब्जेक्ट की क्रेडिट ज्यादा है, जिसकी 5 है 4 है, देखो जिस सब्जेक्ट की, मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बता देता हूं कि जिस सब्जेक्ट की क्रेडिट ज्यादा है उसमें तुम जितना ज्यादा मार्क लाओगे उतना तुम्हारा एसपीआई ज्यादा आएगा, दैट इज योर सैटिस्फैक्शन परफॉर्म इंडेक्स, ये तुम्हारे सबसे ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, बहुत टेक्निकल में नहीं पढ़ना है। जिसका क्रेडिट ज्यादा है, इसकी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें मुझे ज्यादा स्कोर करूंगा तो मेरे एसपीआई ज्यादा आएंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक। ओके, वो सारी चीज अब साइड में छोड़ देता हूं। इसकी क्रेडिट 4 है, तो पहले ये क्वेश्चंस का मैं आंसर देना चाहता हूं कि सर ये बीएमई हमें क्यों पढ़ने का। मैकेनिकल वाले बोलेंगे हाँ सर हमें तो पढ़ना है, ये तो हमारी ब्रांच का ही बेसिक है। ऑटोमोबाइल वाले बोलेंगे हाँ ठीक है, प्रोडक्शन वाले बोलेंगे हाँ ठीक है, पर जो सिविल वाले होंगे या फिर अदर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, बोलेंगे सर हमें क्यों पढ़ने का। देखो एक चीज आप याद रखो कि आप किसी भी जगह पे पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूं पावर प्लांट है, एक कोई जगह पे पावर प्लांट है। अब पावर प्लांट होता है ना, वहां पे बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, सिर्फ मैकेनिकल नहीं होते, वहां पे मैकेनिकल वाले भी होते हैं, सिविल वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होते हैं। तो देखो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कोई इंडस्ट्रीज के अंदर जाओगे, तो वहां पे बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स काम करती है, सिर्फ मैकेनिकल। आप देखो अब पावर प्लांट में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि पावर प्लांट में टरबाइन भी आती है, जनरेटर भी आता है, ठीक है, सर्किट्स भी आती है। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक यानी ईसी इंजीनियर है, अब वो अगर सर्किट्स को हैंडल कर रहा है तो उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि मैं पावर प्लांट में काम कर रहा हूं तो इसमें जो टरबाइन है उसका फंक्शन क्या रहेगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो जनरेटर के लिए उसको पता होगा जनरेटर क्या है, पर वो जनरेटर टरबाइन से लगा हुआ होता है, सो टरबाइन का मैकेनिज्म क्या है उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ओल्ड सिलेबस थे उसमें जिसमें फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट थे सभी लोगों को 3 सब्जेक्ट्स आते ही आते थे। मैं बात कर रहा हूं 2008 के अराउंड कि जहां पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स उसको बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट सभी ब्रांच को पढ़ने होते हैं। क्योंकि आप किसी भी जगह पे कंप्यूटर इंजीनियर वाला भी होगा तो कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा तो कोई मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सॉफ्टवेयर बना रहा है। ठीक है, तो अब उसको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल के अंदर वो सॉफ्टवेयर बना रहे तो वो मैकेनिकल सिस्टम का थोड़ा उसको कंपोनेंट थोड़ा उसका आइडिया होना चाहिए, तब जाके वो इफेक्टिवली वहां पे वर्क करेगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया और यू कैन से दैट इज द बेसिक मोटिवेशंस बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्जेक्ट्स। तो आप ये जो सारे सब्जेक्ट्स देखोगे, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो इस क्लियर आ जाता है कि आप कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप फ्यूचर में जाके
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो उसके जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अगर मैकेनिकल में जाके काम करो तो आपको मैकेनिकल के बेसिक कंपोनेंट का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पे जाओ तो इलेक्ट्रिकल के बेसिक कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, इसी तरह सभी सब्जेक्ट के लिए। सो दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंट्रोड्यूस। और मैं सारे बच्चों को बोलता हूं कि आप इस तरीके से ना देखें, कंप्यूटर वाले बच्चों को भी बोलता हूं इस तरीके से ना देखें, सर हमारे तो ब्रांच का नहीं है तो हम क्यों पढ़ना जरूरी है भाई। अब आप उस वर्ल्ड में आ चुके हो कि जहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं कंप्यूटर का ही हूं, मुझे कंप्यूटर के काम दो, आपको कोई भी काम अलाउड हो सकता है, यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, सभी को उसी इंपॉर्टेंस से पढ़ना है और इसी इंपॉर्टेंस से मैं सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें कितने चैप्टर आएंगे अकॉर्डिंग टू जीटीयू, इसमें आएंगे आपके टोटल 13 चैप्टर आएंगे, ठीक है। सो देयर विल बी 13 चैप्टर। बोले सर 13 चैप्टर आगे स्टूडेंट सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, सारे टेंशन में चले जाएंगे, कोई भी चिंता नहीं करने, बहुत ईजी है बच्चे, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर तुम 11 12 साइंस में फिजिक्स का कोई बेसिक चैप्टर भी तुमको अच्छा लगता था ना तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा समझ लो इसको। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और अब यहां पे बच्चे बोलेंगे कि सर हम कौन सी रेफरेंस बुक ले। देखो आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के ले लो जीटीयू की, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इसकी लो या उसकी लो, आप कोई भी लो, पर आप मेक श्योर करें जो भी टेक्स्ट बुक आप लोकल पब्लिकेशन की ले तो आप देखें कि उस लोकल पब्लिकेशन में जीटीयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने दिए गए और कितने सोल्व करके दिए गए हैं। तो जिसमें आपको ये चीज ज्यादा मिले ना, वो टेक्स्ट बुक अब मेरे लिए सबसे बेटर रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो आप उस तरीके से डिसाइड कर देना। अब ये सबसे पहले इंट्रोडक्शंस आएगा जिसमें आप बेसिक्स चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे आपका सेकंड आएगा एनर्जी, फिर आपका आएगा प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस जिसमें बोयल्स, चार्ल्स, गैल्यूसेक, वो आप ऑलरेडी मुझे पता है आप पढ़ के ही आए होंगे। फिर स्टीम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हीट इंजन आएगा, बॉयलर्स आएगा, ठीक है। फिर ये आएगा आईसी इंजिन्स आएगा, पंप, एयर कंप्रेसर, आरएसी की बेसिक चीज आएगी, कपलिंग्स, ट्रांसमिशन डिवाइसेस, इंजीनियरिंग मटेरियल। सो इट इज लाइक वेरी बेसिक्स थिंग, ठीक है। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, नो बात, नो बकवास, डायरेक्ट हम मेन चीज पे ही चलेंगे। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे कि आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं। आप बोलेंगे सर हमारा वीडियो कब आएगा, तो देखो भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7th and 5th सेम वालों के लिए रिजर्व है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दैट विल बी रिजर्व फॉर थर्ड सेम एंड फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। तो आपको आएगा, सब्र करना, शांति से आएंगे। मैं क्वालिटी वाले वीडियो लेके आऊंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अपनी क्वालिटी में। तो आएंगे, आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, तो उसका टेंशन मत ले। बहुत सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो कि वो खत्म की गई हुई है टाइम के ऊपर। सो बस दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हुए। तो जितने भी अपने सारे स्टूडेंट्स हैं सभी को बता दो, सर ने लॉन्च कर दिया है। और आपका मैथमेटिक्स 1 भी मैं पढ़ाने वाला हूं, वो भी आपका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आ जाएगा। सो डोंट वरी, अब पहला काम सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और अपने जितने भी सारे स्टूडेंट्स बता दीजिए यार, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। लुक एट माय एनर्जी, ठीक है। तो जितने भी अपने सारे स्टूडेंट्स हैं सभी को बता दीजिए। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।